तो आज हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब दी एल्केमिस्ट पर। हमारे पास इसकी एक काफ़ी अच्छी समीक्षा है और हमारा इरादा है कि इस किताब की गहराइयों में उतरें, इसकी कहानी, इसके पीछे के जो संदेश हैं और क्यों ये इतनी खास मानी जाती है। तो देखते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, सही कहा आपने। ये तो एक तरह की दार्शनिक यात्रा है। समीक्षा भी यही कहती है कि कैसे सैंटियागो नाम के एक चरवाहे की कहानी हमें व्यक्तिगत खोज, अपनी किस्मत और सपनों के पीछे भागने जैसे बड़े विचारों से जोड़ देती है। हाँ, कहानी तो जैसे आपने कहा सैंटियागो की है। स्पेन का एक चरवाहा है। वो मिस्र के पिरामिड के पास एक खजाने का सपना देखता है और बस निकल पड़ता है उसे खोजने। रास्ते में उसे कई बड़े महत्वपूर्ण लोग मिलते हैं। एक तो मिल्कीज़ेडेक है, वो उसे पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है, मतलब जीवन का खास मकसद। फिर एक अंग्रेज है जो एल्केमी यानी कीमियागरी, उसके रहस्य जानना चाहता है। फातिमा मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। हाँ। और फिर आखिर में वो एल्केमिस्ट खुद, जो उसे कायनात की रूह को सुनना सिखाता है। और देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। समीक्षा इस चीज पर बहुत जोर देती है कि ये सफर असल में खजाना पाने से कहीं ज्यादा खुद को खोजने के बारे में है। हाँ, अपने पर्सनल लेजेंड को जीने के बारे में। एल्केमी यहाँ सोना बनाने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि वो एक तरह का रूहानी बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। असल खोज तो वो खुद ही कर रहा है। सही कहा। समीक्षा में कुछ मुख्य विषय भी उभर कर आते हैं, जैसे ये पर्सनल लेजेंड का आइडिया हाँ। कि हम सबके जीवन का एक खास मकसद है और उसे पाना हमारी जिम्मेदारी है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना। हाँ, लगता तो है। और इस लेजेंड तक पहुंचने में मदद करती है कायनात की भाषा, मतलब इशारे, शगुन, अपनी अंदर की आवाज। ये सब सैंटियागो को गाइड करते हैं। समीक्षा मानती है कि ये कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा ध्यान से देखने के लिए कहता है। और इसी रास्ते पे जाहिर है डर भी लगता है। सैंटियागो की यात्रा असल में अपने डर पर काबू पाने की भी कहानी है। समीक्षा का कहना है कि बिना डर को जीते कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं होता। बिल्कुल। और फिर वो प्यार और त्याग वाला एंगल भी है। फातिमा का जो किरदार है वो दिखाता है कि सच्चा प्यार आपके सपनों में कोई रुकावट नहीं बनता, बल्कि शायद उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। सही है। और कोएल्हो की जो लिखने की शैली है उस पर भी समीक्षा में बात है। बहुत ही सरल, सीधी, जैसे कोई लोक कथा सुना रहा हो। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी सरलता ने इसे दुनिया भर में इतना पॉपुलर बनाया है। पर कुछ आलोचक हैं जो इसी बात को इसकी कमजोरी भी मानते हैं। अच्छा। हाँ, कि क्या ये जरूरत से ज्यादा ही सरल है? क्या इसमें वो गहराई नहीं है जो होनी चाहिए? हाँ, ये बात समीक्षा में भी है। मतलब दोनों पहलू रखे गए। एक तरफ तो इसकी प्रेरणा देने वाली कहानी है, इसकी ग्लोबल अपील है, गहरे सिंबल्स हैं। दूसरी तरफ कुछ आलोचकों को लगता है कि इसमें ना विचार थोड़े दोहराए सी गए हैं। जैसे वो बहुत मशहूर लाइन है, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। हाँ, ये लाइन। हाँ, बिल्कुल। कुछ पढ़ने वालों की ये लाइनें शायद बार बार सुनकर थोड़ी क्लीशे जैसी घिसी पिटी लग सकती हैं। हो सकता है। और कुछ के लिए शायद कहानी का अंत भी थोड़ा प्रेडिक्टेबल, मतलब अंदाजा लगाने लायक हो सकता है। ये नजरिया भी समीक्षा में शामिल किया गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये किताब आखिर है किसके लिए? समीक्षा का इशारा है कि ये उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती हैं जो जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े हैं। हाँ, जो प्रेरणा ढूंढ रहे हैं या जिन्हें रूहानियत और खुद की खोज में दिलचस्पी है। अक्सर इसे टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स के लिए एक जरूरी किताब माना जाता है। सही कहा। ये उन लोगों से सीधे कनेक्ट करती है जो अपने रास्ते की तलाश में हैं, जिन्हें एक उम्मीद चाहिए। एक लाइन जो समीक्षा में भी हाईलाइट की गई है और मुझे भी हमेशा याद रहती है, वो है, किसी सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। वाह, क्या बात है। ये शायद पूरी किताब का सार है एक तरह से। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम समीक्षा के नजरिए से देखें तो दी एल्केमिस्ट सिर्फ एक खजाने की खोज की कहानी नहीं है। ये अपने सपनों के पीछे जाने, अपने दिल की सुनने और मंजिल से ज्यादा सफर से सीखने की अहमियत पर एक मॉडर्न स्पिरिचुअल क्लासिक है। हाँ, समीक्षा इसे सपने देखने वालों और रूहानी सफर पर निकले लोगों के लिए एक बहुत ताकतवर कहानी मानती है। भले ही ये उन लोगों को शायद उतना अपील न करे जिन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी या बहुत गहरे चरित्र चाहिए हों। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं शायद। अगर ये सच है कि हर किसी का एक पर्सनल लेजेंड होता है, तो ज्यादा मुश्किल क्या है, उसे पहचानना या फिर उसे पाने के लिए पहला कदम उठाने का वो जो हौसला चाहिए वो जुटाना?